ख़त लिखा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की मौलाना साहब से, चकज़ई साहब से कि उनके मौजूद हैं मिलिट्री कस्टडी में जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान हैं उनसे हर फ्राइडे को मुलाकात होती है। फ़ायदा मुराद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बताइएगा, जो इस फ्राइडे को मुलाकात हुई है, क्या तासुरात थे उन मिलिट्री जो कस्टडी में है कैदी? देखिए, मिलिट्री कैदी जो हैं हमारे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिविल जेलों में 62 थे। एक जो है उनकी सज़ा अभी ख़त्म हुई है, तो अब 61 कैदी रह गए हैं। इनिशियली 106 लोग थे जिनको 9 मई के बाद जो है मिलिट्री कोर्ट से सज़ा मिली। ये जो कैदी हैं तमाम पाकिस्तानी जेलों में मौजूद हैं। जो कोट लखपत में मौजूद हैं उनसे मेरी हर फ्राइडे मुलाकात होती है, क्योंकि मेरे अपने फादर इन लॉ जो हैं उनको सज़ा हुई भी है और मेरी कल उनसे मुलाकात हुई। सबके हौसले बुलंद है, लेकिन ऑब्वियसली अब 2.5 साल हो गए हैं, बल्कि 3.25 साल हो गए हैं उनको। और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था 7 मई को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल्स अलाउ किए थे सिविलियंस के लिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि 45 दिन के अंदर इनको राइट ऑफ अपील दिया जाए और पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो अमेंड किया जाए। लेकिन आज इतनी देर, तकरीबन 300 दिन होने वाले हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं आई है, कोई जो है राइट ऑफ अपील क्रिएट नहीं हुआ इन लोगों के लिए। इनके पास कोई ऑर्डर की कॉपीज़ नहीं है, इनके पास चार्जशीट नहीं है, इनको किस बिना पर सज़ा दी गई। मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो जिस किस्म के होते हैं, देखिए मिलिट्री ट्रायल्स का जो सिस्टम है वो फ़ौज के अंदर एक डिसिप्लिनरी जो है वो तौर पे लिया जाता है। ये फ़ौजी जो सर्विंग फ़ौजी होते हैं उनके लिए होता है। अगर आप सिविलियंस का इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना शुरू करेंगे सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो एक प्रोटेस्ट में मौजूद थे, तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अच्छा, ये तासुर है, मैडम, ये तो इमरान खान के दौर में भी मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं होती रही हैं सिविल लोगों को, तो आप ये कहते हैं कि इनको नहीं होनी चाहिए, ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे हर दौर में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स के ख़िलाफ़, वो चाहे इमरान खान साहब के दौर में होता हो या आज के दौर में। असीरान ने कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान की क़यादत को कोई ख़त भी लिखा है, वो आपके थ्रू है, तो वो ख़त क्या था? बेसिकली उन्होंने ख़त लिखा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की मौलाना साहब से, चकज़ई साहब से कि उनके लिए आवाज़ उठाई जाए, जो कि मैंने आपको बताया कि जो अपील का राइट है, इन लोगों को अभी तक अपील का राइट नहीं दिया गया। ये लोग हाई कोर्ट्स में नहीं जा पा रहे, इनकी सज़ाएँ जो हैं उनके ख़िलाफ़, जो कि एक फ़ंडामेंटल राइट है किसी भी पाकिस्तानी का अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ जाना, तो वो उस लिहाज से उन्होंने एक ख़त लिखा था और उन्होंने कहा था कि उनका पैगाम पहुंचाया जाए और उनको कहा कि उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाए हर प्लेटफॉर्म पर। आपने बताया कि हर फ्राइडे को आपकी मुलाकात होती है, अब 3 साल हो गए उनको, उनके हौसले कैसे? मतलब एक तरफ अडियाला जेल से जो शख्स है वो भी बड़े हौसले का मालिक है, वो भी कहता है भाई मैं ता क़यामत यहाँ पे रहूँगा, जब तक ज़िंदा हूँ यहाँ पे रहूँगा, लेकिन सरेंडर नहीं करूँगा, तो क्या वो भी इसी हौसले के मालिक हैं? देखिए, हौसले इन सब के बहुत बुलंद हैं। इसमें अगर आप देखें जो मिलिट्री कैदी 106, जैसे मैंने आपको बताया कि 106 लोग थे जिनको इनिशियली मिलिट्री कोर्ट से सज़ा दी गई। डिफरेंट सज़ाएँ हैं, 10 साल से लेकर जो है वो 2 साल तक सज़ाएँ थी। उसमें जो सबसे एजड जो हैं वो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, 77 ईयर ओल्ड, उनको 6 साल की सज़ा दी गई। और सबसे जो यंग एक बच्चा था वो मुश्किल 18 साल का था जिसको इनिशियली सज़ा दी गई थी। तो हर एज ग्रुप का जो है वो इसमें शामिल है। तमाम लोगों के, देखिए इन्होंने जो सख्ती इन लोगों ने बर्दाश्त की है शायद ही किसी और ने बर्दाश्त की हो। अब सिविल जेल में भी आए हुए इन लोगों को 1 साल होने वाला है सज़ाओं के बाद, तो इन लोगों के हौसले थ्रू आउट बुलंद रहे हैं और वो यही पैगाम पहुंचाते रहे हैं क़यादत को भी और इमरान खान साहब को भी। जब इनिशियली मीटिंग्स जो हैं इमरान खान साहब से होती थी कि देखिए इन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर रहा है, थ्रू आउट प्रेशर रहा है इन तमाम लोगों के ऊपर कि ये कोई जो है वो कुछ चीज़ें साइन करके दे दें, कोई गवाहियाँ दे दें, कोई बयान दे दें, लेकिन ये लोग तमाम लोग जो हैं वो डटे रहे हैं। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि वो अपने लीडर के नक्शे कदम हैं। अच्छा, एक ये तासुर है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के कैदी हैं उन्हें बुनियादी इंसानी हकूक़ जो होते हैं या कैदियों के जो हकूक़ होते हैं उनसे दूर रखा जा रहा है, वो हकूक़ उन्हें नहीं मिल रहे, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल इनिशियली जब ये मिलिट्री कस्टडी में थे
تو جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر تو میں یہی کہوں گی کہ ان پر عمل نہیں ہو رہا تھا. بہت سی ریسٹرکشنز تھیں, میٹنگز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتی تھیں, کھانے پینے پر قطعاً تھی, جن کنڈیشنز میں ان کو رکھا گیا تھا وہ بہت مشکل تھے. یہ تو دیکھیے اسٹوریز جب وہ باہر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلیں گی کہ کس قسم کی اسٹوریز اور کس قسم کے حالات میں ان کو رکھا گیا تھا. اس وقت جو ان کو سول جیلز میں جو پریزن رولز ہیں ان کے مطابق ٹریٹ کیا جانا چاہیے, لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز کچھ وجوہات کی بنا پر کبھی کبھی جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر پریزن رولز کے مطابق آپ کے دوست احباب, آپ کے وکلاء جو ہے وہ آپ سے مل سکتے ہیں, لیکن ملٹری قیدیوں کے لیے ایک قدغن لگائی گئی ہے کہ صرف ڈائریکٹ بلڈ ریلیٹیو مل سکتا ہے. اس میں اگر مثال کے طور پر بلڈ ریلیٹیو میں آپ کا پوتا بھی آتا ہے, آپ کا نواسا بھی آتا ہے, لیکن وہ الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, لیکن سول پریزن میں ہم امید کرتے ہیں کہ جو ایٹ لیسٹ پریزن رولز کے مطابق ان کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. اور یہاں پہ جیسے کوٹ لکھپت میں ان کو ہائی سیکورٹی بیرک میں رکھا گیا ہے, ان کو جو ہے وہ آج کل جیسے بہت سردی ہے ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں اندر, لیکن ہمت حوصلے سے وہ یہ قید گزار رہے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.